प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। आज हम आपको करणी, जिसको अंग्रेजी में सर्च कहते हैं, इसके बारे में आपको हम आज सिखाएंगे। देखो बच्चों, करणी जो होती है, करणी का ये निशान हमारा ये होता है। करणी जब भी लगी होगी तो ये निशान अवश्य लगा होगा। जैसे अगर कोई संख्या x है और n एक धनात्मक पूर्णांक है तब हम किसी करणी को किस तरीके से व्यक्त करते हैं? इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जहां n क्या होता है बच्चों, देखो n का मान 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक होता है। यदि n बराबर हम 2 रखें तब देखो बच्चों क्या होगा, x n की जगह यहाँ 2 रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हट जाता है। यहाँ पे जब भी कोई संख्या लिखी नहीं होगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 2 रखा हुआ है। इसको हम दो घात की करणी कहते हैं। यदि हम n बराबर 3 रखें तो यहाँ पर n की जगह पर 3 रखेंगे और x तो ये इस तरीके से ही लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से ही इसको त्रिघात करणी कहते हैं। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यदि n बराबर 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ लिख देंगे और x यहाँ लिख देंगे और इसको हम ऐसे ही व्यक्त करते हैं तो इसको चतुर्थघात करणी कहते हैं। n का मान आगे भी ऐसे ही रखेंगे, उस प्रकार की हमें करणी प्राप्त होती जाएगी। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, शुद्ध करणी होती है। तो शुद्ध करणी कौन सी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, शुद्ध करणी वो होती है किसी करणी के 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड कौन कौन से हो, 1 हो और करणी स्वयं हो, तो वो करणी कैसी कहलाती है, शुद्ध करणी कहलाती है। अब देखो बच्चों, शुद्ध करणी कौन सी होगी। देखो अब इसके एग्जाम्पल है, ये करणी जो है इसके सिर्फ 1 और √2 गुणनखंड है। ऐसी 1 और ये करणी जो रखी है इसके भी 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ऐसी करणी ये शुद्ध करणी कहलाएंगी। ये स्वयं जब इसका गुणनखंड होगा 1 होगा, 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो 1 और स्वयं वो करणी जब गुणनखंड होगी तो वो करणी कैसी कहलाएगी, शुद्ध करणी कहलाएगी। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो मिश्र करणी। अब देखो मिश्र करणी में क्या है कि यदि किसी करणी के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह करणी मिश्र करणी कहलाती, मिश्रित हो यानी कि और भी संख्या हो। तो देखो कोई भी करणी होती उसके 1 और स्वयं उसका गुणनखंड तो होता ही है, लेकिन एक तीसरा गुणनखंड क्या मिले, कोई दूसरी अन्य संख्या मिले, यानी कि 2, 3 डॉट डॉट कोई भी संख्या ऐसी मिलती है तो वो क्या कहलाएगी, मिश्र करणी कहलाएगी। अब देखो आगे देखते हैं। देखो इस तरीके की ये संख्या लिखी, इसके क्या होंगे, ये 2 और ये जो करणी है वो हमारी कैसी है, मिश्र करणी है कि इसमें 2 भी है और ये करणी भी ऐसी लिखी हुई है, तो ये मिश्र करणी कहलाएगी। ऐसे ये देखो, ये भी हम क्या लिखेंगे, 1, 5 और 3 √7। अब देखो ये और ये तो हो गई, ये अतिरिक्त इसमें गुणनखंड आया है इसलिए ये क्या हो गया, मिश्र करणी हो गई हमारी। अब देखो आगे देखते हैं। सजाती करणी। करणी यानी कि वे करणी जिनका करणी जो पद होगा वो समान हो। ठीक है, कैसे, देखो ये करणी पद इसमें ये दे रखा है, ये करणियां 3 दे रखी हैं, 1 A, B और C। इसमें जब करणी वाला पद समान होगा तो ये क्या कहलाएगी, सजाती करणी कहलाएंगी। ऐसे ही देखो, ये देखो करणी वाला पद ये दे रखा है, इसमें भी ये दे रखा है और इसमें भी ये दे रखा है। जब करणी वाला पद समान होगा
तो ऐसी करनी क्या कहलाएंगी? सजाती करनी कहलाएंगी। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों। अब सजाती करनी जो होती हैं उनको जोड़ा भी और घटाया जा सकता है। देखो ये करनी दे रखी है एक, और ये करनी दे रखी, ये देखो ये समान है। जब ये ऐसी समान होगा तो इनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जोड़ना है तो पहले अब इनको क्या करेंगे, ये करनी वाला पद एक बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और फिर इनके पूर्णांक को हम जोड़ेंगे 5 3 7। तो ये कितना हो गया? 7√3। तो इन दोनों कड़ियों का योग हमें कितना प्राप्त हुआ? 7√3। अब देखो दूसरी है ऐसी, ये देखो पद क्या है? समान है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, और 8 और 12 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर हम 20 रख देंगे, तो ये एक मिश्र करनी बन जाएगी। तो 20 √5 की घात वर्गमूल, इसका 3 घात है ना, त्रिघाती ये करनी कहलाएगी। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से समान पद है वो हम यहाँ पर ऐसे लिख के और ये पूर्णांक को जोड़ लेंगे। अब आगे देखते हैं। देखो घटाना, ये देखो 5√10, ये 5√10, तो इसको हम एक बार लिख देंगे 5√, और ये देखो 10 और 7 को घटा देंगे 3, कितना हुआ? 3। तो ये जो हमें मिला है, तो ये पद इन दोनों कड़ियों का हमें घटाने से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। अब देखो ये करनी और ये करनी समान है पद करनी, तो हम 20 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। तो 7 इस तरीके से हम इन दोनों को घटाने पे हमें ये करनी प्राप्त हुई। ये एक मिश्र करनी है। अब देखो विजातीय करनी का मतलब है कि करनी वाला जो गुणनखंड होगा या जो भाग होगा वो सब में अलग अलग होगा। देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ देखो 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4, ये पद सब में अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो करनी होंगी जिनमें कोई पद समान नहीं है करनी वाला, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? विजातीय करनी कहलाएंगी दोस्तों। अब देखो संयुग्मी करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो 2 पद लिखे हो, 2 पद की हो और द्विकर्णी जो केवल धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह द्वारा अलग होती हो, संयुग्मी करनी कहलाती। इसको देख लो। देखो यहाँ पर ये लिखी हुई है, एक पद लिखा हुआ है प्लस √b, तो इसका संयुग्मी करनी हमें करना है, संयुग्मी करनी का गुणा करना पड़ता है। तो अब इसमें खाली जो जैसे लिखे हुए फॉर्मेशन वैसे लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, a - √b। अब देखो इस करनी की संयुग्मी करनी ये हुई और इस करनी की संयुग्मी करनी ये हुई। यहाँ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और सभी संख्याएं जिस प्रकार से रखी हुई वैसे ही हम रहने देंगे। और 2 पदों के बीच में प्लस लगा होगा तो माइनस, माइनस लगा होगा तो प्लस। ऐसे देखो ये एक करनी दे रखी, इसकी संयुग्मी करनी कैसे निकालेंगे? 2 - √5। अब देखो इस करनी की संयुग्मी करनी 2 - √5 है, तो इसकी संयुग्मी करनी ये हुई। इसी प्रकार इसका देखो ये हो जाएगा √2 - 1। देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम संयुग्मी करनी निकालते हैं। अब देखो जोड़ वाली थी, अब हम घटाने वाली देखते हैं। देखो अब ये देखो यहाँ पर 2 पद लिखे हुए हैं, एक ये पद लिखा हुआ और ये करनी वाला पद लिखा हुआ, ये सिर्फ माइनस से अलग अलग है। तो इसकी संयुग्मी करनी क्या हो जाएगी? a तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे, 2√b ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। जैसी लिखी होगी वैसे ही हम क्या करेंगे? लिख देंगे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो इसका हमें संयुग्मी करनी निकालनी है तो 10 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे 2√48। सिर्फ यहीं पे ही चिन्ह को बदलकर हम संयुग्मी का गुणा कर सकते हैं। अब देखो अब हम लोग करनी के नियम को समझते हैं। देखो पहला नियम यह है कि अगर इस प्रकार से कोई करनी लिखी गई है तो हम उसको
x लिखेंगे और ये 1/बटे में लिखेंगे। यहाँ पर जो भी लिखी होगी 3 4 5 6 2, यानी n का मान हमने आपको बताया 2 3 4 5 और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो भी लिखी होगी यहाँ पर वो उसको हम बटे में ऐसे लिख देंगे। अब देखो दूसरा नियम समझते हैं। अगर इस तरीके से करनी लिखी हुई, इस पे घात m भी चढ़ी, तो इसको तो हम ऐसे लिखें, इसमें हम इसका भाग कर देंगे। ठीक है। अब देखो ये देखते हैं, अगर ये वाला पद समान है और ये m लिखा हुआ है, m भी करनी है और n भी करनी, तो हम इसको क्या करेंगे, जो x एक बार लिखेंगे और ये 1/m और गुणा में घातें जुड़ती है ना, वो वाला नियम हम इसमें लगाएंगे, 1/m प्लस 1/n वाला। तो इस तरीके से हम इनको जोड़ लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इन पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हम जब भी प्रश्न को हल करें तब इन की सहायता से हम बहुत आसानी से हल कर पाएँ। अब देखो, अब चौथा देखते हैं। अगर इस तरीके से पद लिखा हुआ है और ये अंदर वाला समान भी है, तो एक बार लिखेंगे और ये 1/m भाग में घातें कैसी होती हैं, घटती हैं, तो 1/m माइनस 1/n इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब देखो इस तरीके से कोई क्वेश्चन में है nxy, ये गुणा है बीच में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात, x पे n भी घात चढ़ा सकते हैं और y पे भी n भी घात चढ़ा सकते हैं। अब देखो ये गुणा में लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से कोई लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर xy और √n, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि ये चीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये वाली चीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये √m लिखा हुआ है, फिर √n लिखा हुआ, फिर x लिखा हुआ, तो x से देखो ऐसे लिखा, एक बार √ लगाएंगे और इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे और यहाँ इसमें हम लिख देंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा, ये यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो बटे में आ जाएगा, तो 1/n, ये गुणा करके हम लिखेंगे। ठीक है, ये गुणा है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों इस तरीके से कोई लिखी हुई है कोई करनी, देखो अब देखो इसमें m लिखा है, n लिखा है, और तो हम क्या करेंगे, n को हम बाहर कर सकते हैं, m को अंदर कर सकते हैं, इस तरीके से आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो हम इस तरीके से इधर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो आगे n ऐसे लिखा हुआ है, x/y और n ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले पे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये n भी करनी, और ये y पे भी हम n भी करनी इस पर चढ़ा सकते हैं। और दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको x/y लिख दिया और ये n जो आया 1/n ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, परमेय संख्याओं का वर्गमूल, ये परमेय संख्याओं के वर्गमूल हैं, वो हमें याद होने चाहिए ओरल। कभी कभार इनका मान दे रखा होता है और कभी कभार इनका मान नहीं दे रखा होता है, तो हमें निकालना पड़ता है। तो इस समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम याद कर लेंगे। 1.414 को कैसे 14 1732 हमें याद रखना है। 1.732 लिखा हुआ है लेकिन 1732 ऐसे याद रखेंगे। ऐसे ही √5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या, ये लिखा है 2.236, तो इस 22 36 ऐसे याद कर लेंगे। तो इन तीनों परमेय संख्याओं का वर्गमूल हमें ओरल याद होना चाहिए। अब देखो, अब इन पर आधारित हम प्रश्न को कुछ हल करते हैं। देखो अगर ये संख्या इस तरीके से, पहला नियम यही था हमारा, तो देखो इसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। देखो 27 लिखा ऐसे लिख देंगे और 1/3 कर देंगे। अब देखो इसको हल करना है तो 27 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा नहीं तो 3, तो ये कितना आ गया 3/3। तो अब हम इसकी जगह 27 की जगह क्या लिखेंगे, 3/3 1/3। जब ये लिखी होगी तो इसका भी इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3/3 गुणे 1/3, तो ये कट जाएगा, तो 3/1, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3। अब इसका देखते हैं। देखो 64 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, 64 ऐसे लिखा 1/4। अब हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो
तो 2 से काट लें 32, फिर 2 से काट लिया 16, फिर 2 से काट लेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो तो 2 पे घात हम 6 चढ़ाएंगे ऐसे और 1/4 कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे 2 और 6 गुणे 1/4। अब इसको क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो हम कर देंगे 2 पे घात 3/2। इस तरीके से ये मान हमें इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो दूसरा नियम ये था। देखो आगे अगर x पावर m और n चढ़ा हुआ है तो इस अंदर वाली पे हम ऐसे इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखो ये 64 लिखा हुआ है और ये 2 और ये इस तरीके से यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये ऐसे ऊपर ये वाली अंदर और ये नीचे, इसको हम काट लेंगे तो 1/2। तो 64 का 1/2 हमें निकालना है। 1/2 का बच्चों का मतलब क्या है, 1/2 का मान ये है कि ये इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल कितना होता है 8। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो इसको देखते हैं 625 को हम क्या 625 लिख देंगे और ये ऐसे ही लिखा और ये 4 यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 625 पे 1/2। अब इसका मतलब 1/2 का मतलब है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखो वर्गमूल क्या है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, ये 25 का वर्ग होता है। देखो 1/2, जब इनमें हम गुणा करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 25। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करें। अब देखो तीसरा नियम देखते हैं। इस तरीके से अंदर x पद समान है और mn ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख के हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पद समान है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई पद नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है 2 है। जहाँ पे इसके अंडर रूट ये लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ पर 2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे देखो, तो 64 को हम एक बार लिख लेंगे और 1/3 और प्लस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 64, 2 और 3 5 हो गया, 2 + 3 और नीचे गुणा 6 तो कितना हो गया 64 घात 5/6। अब 64 के हम गुणनखंड करेंगे तो 64 कितने आ जाएंगे, 2 पे हम करेंगे 2 पे पावर 6 आ जाएगा और ये 5, तो ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा 2 पे घात 5। या तो ये मान रखा होगा और नहीं तो इसका मल्टीप्लाई रखा हो। इसको 5 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा 32 प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं। अब 256 लिखा है, यहाँ भी 256 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हमें पता है 256 1/4 इसकी घात और इसकी 1/2। अब देखो क्या करें, 256 लिखा हुआ है और दो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। या हम 2 का गुणा इधर कर लें, हर बराबर करके भी कर सकते, तो 2 का गुणा इधर किया, 2 का गुणा इधर किया तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, हर बराबर हो गए तो 2 1 3, तो 3/4 हो गया। अब देखो 256 की घात 3/4 हमें निकालना है। देखो बच्चों 256 की घात 3/4। अब देखो 256 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 8। तो हम क्या लिखेंगे 2 पे घात 8 और घात 3/4। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 2, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 6, तो 2 पे घात 6 और 2 पे घात 6 का मान कितना होता है 64। तो इसका मान कितना आ गया 64।
आगे देखते हैं, देखो इस तरीके से कोई संख्या लिखी होंगी और भाग का निशान लगा होगा तो हम क्या करेंगे, 1/m माइनस 1/n करेंगे। अब देखो ये पद लिखा हुआ है, इसको हल करेंगे कैसे, देखो ये लिखा हुआ है 64 एक बार लिख लेंगे और 1/3, यहाँ कुछ लिखा नहीं तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 64 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, देखो 2 और -3, 2 - 3/6, तो अब कितना होगा, देखो 64 और -1/6। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 पे पावर 6 और -1/6, फिर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर -1, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो इसको हम करते हैं, ऐसे इसको करेंगे तो 512 एक बार लिख लेंगे और 1/3 माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ये करेंगे हल, तो 512 और 2 और 3 तो कितना आ जाएगा, देखो -1/6 आ जाएगा। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 512 पे घात -1/6, 512 पे घात -1/6। अब देखो 5 से 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर ऐसे इसको हम करते जाएंगे, 64 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 पे घात 9 और -1/6, तो 2 पे घात 9 गुणे 512, 2 पे घात 9 -1/6, तो कितना लिखेंगे, 2 पे घात 9 गुणे -1/6, तो अब कितना करेंगे, 2, अब कितना आ जाएगा, -9/6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 पे घात -3/2। अब क्या करेंगे इसको, यह हो जाएगा, देखो 1/2 घात 3/2। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, देखो मान, ये इस तरीके से कोई संख्या लिखी है तो इसका मान हमें प्राप्त हुआ 1/2 पे घात 3/2। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये लिखी हुई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा 2 और गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे इसको हम अलग, इस तरीके को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये वाली को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे mn√x, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पर आ गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे टाइप को इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तीसरे टाइप हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम 64 इसको हम कैसे इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इनका गुणा करके लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 तो 6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
अब देखो दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि जो संख्या लिखी उसको हम ऐसे लिख लें और इन दोनों का गुणा हम 1/, में लिख दें। देखो 3 दूनी 6, तो हम इस दूसरे टाइप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और तीसरे टाइप को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो 3 ऊपर कर सकते हैं और 2 ऐसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जब हम इसको हल करेंगे तो वर्गमूल निकालें, फिर घनमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे 8 आ जाएगा, फिर घनमूल निकालेंगे तो फिर हम 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे अपनी तरफ से कि यहाँ पर 2 होगा। 2 होता है उसको लिखते नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं 31 और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, तो 1/6 लिख दिया। अब देखो अब 3125 के हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 125, और फिर 5 से कर देंगे तो 25, फिर 5 से कर देंगे 5, फिर 5 से कर देंगे फिर 1, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना लिखा हुआ है 5 पे घात 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये लिखा हुआ है 1/6, तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 और 5/, तो ये संख्या हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये आया, इसको हम कैसे लिखेंगे 64। अब देखो 64 को हम फिर 64 को हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 पे पावर कितना निकलेगा 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर हम 6 लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पे पावर 6। और इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6, तो 1/6। जब इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना 2 पे घात 1 बचेगा, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने करणी से संबंधित प्रश्नों को हल किया। आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त